जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विथ शिवम में स्वागत है। एसएससी जीडी की परीक्षा 4 फरवरी से शुरू होने वाली है। हम उन्हीं परीक्षाओं के लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे सारे सामान्य ज्ञान के 20 वह प्रश्न जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं और जिस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही हम क्रमबद्ध आपको कंप्लीट तैयारी करेंगे। हर एक वीडियो में एक एक चैप्टर के माध्यम से आपको हम सारा चैप्टर कंप्लीट तैयार करा देंगे। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम क्वेश्चन को जब बताएंगे तो आपको समझ अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पर हम आपको यह बोल दें कि अगर आप इस वीडियो का जो प्रश्न इस वीडियो में हैं उन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से जुड़ जाओ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। तो आपके सामने विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, आप इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होंगे यह वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश अब इसका सही उत्तर होगा तो थोड़ा बहुत हम उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानकारी जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश की स्थापना और उत्तराखंड का विभाजन समझ लिए। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का पशु बारहसिंगा है, पक्षी सारस है और राज्य वृक्ष अशोक है और राज्य फूल पलाश है और इसकी राज्य भाषा हिंदी है और सह आधिकारिक भाषा उर्दू है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहीं पे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उज्ज्वला ने कितना वर्ष पूरा किया है। तो आपके सामने इसका विकल्प है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 10 वर्ष तक। जो उज्ज्वला योजना है वह 1 मई 2015 को शुरू किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो 1 मई 2015 से शुरू हुआ है, अब 2025 हो चुका है, तो यह 10 वर्ष इसका पूरा हो चुका है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। तो आपके सामने विकल्प हैं नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे या प्रयागराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए नई दिल्ली। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को। यह जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यह 1985 से मनाना प्रारंभ किया गया था। तो यह रहे करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न जो कि
आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाने की उम्मीद है। अब हम देखते हैं स्टैटिक जीके के उन प्रश्नों को जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे गए हैं। तो आपके सामने प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। पहले विकल्प हम देख लेते हैं, भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत नाट्यम। जो भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है वह भारत नाट्यम है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि भारतनाट्यम तमिलनाडु में विकसित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कथक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2, उत्तर प्रदेश। कथक जो नृत्य है वह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो आपके सामने विकल्प हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो मोहिनी अट्टम है वह केरल राज्य से संबंधित है। तो यह रहे शास्त्रीय नृत्य से 3 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्टैटिक जीके से संबंधित है, जो एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा है। अगर आप यहाँ पे 3 शास्त्रीय नृत्य देखे हैं तो हम अब देख लेते हैं सारे शास्त्रीय नृत्य। उससे पहले इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य किस धर्म से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म। तो जो शास्त्रीय नृत्य है वह आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3, वैष्णव धर्म। अब हम देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य के संबंधित। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो आप उसका उत्तर देंगे 8 शास्त्रीय नृत्य। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और किस किस राज्य में यह शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं। तो जो भारतनाट्यम है वह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। जो कथक है वह उत्तर भारत में, मुख्यतः रूप से उत्तर प्रदेश भी आप इसका बता सकते हो कि जो कथक है वह उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। वैसे यह उत्तर भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश में, और मोहिनी अट्टम जो है वह केरल राज्य में, ओडिसी जो है वह ओडिशा में, और जो सत्रिय है वह असम में मनाया जाता है, और वहीं पे कथकली केरल में मनाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि मणिपुरी जो है वह मणिपुर में मनाया जाता है। यह रहे 8 शास्त्रीय नृत्य जो कि अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। हम इस वीडियो में क्रमबद्ध हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो आज की वीडियो में हमने 3 प्रश्न लेके आए थे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, तो यह सारे शास्त्रीय नृत्य के बारे में आज हमने कंप्लीट किया। कल के जो प्रश्न रहेंगे उसमें 4 जो स्टैटिक जीके के रहेंगे प्रश्न, उसमें अलग कोई चैप्टर तैयार करेंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है अब इतिहास से संबंधित रहेंगे कि आदि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया उपकरण कौन सा था। तो आपके सामने विकल्प हैं, पत्थर के औजार, धातु के औजार, लकड़ी के औजार या हड्डी के औजार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा पत्थर के औजार। तो जो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, पत्थर के औजार। यह सारे प्रश्न एसएससी जीडी में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। तो आपके सामने विकल्प है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में शहर के से जो पानी था उसका निकासी निकल सकता था। तो हम अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस फसल की खेती करते थे। तो आपके सामने विकल्प हैं, गेहूं और जौ के, चावल और बाजरा के, कपास और गन्ना के, मक्का और सोयाबीन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
विकल्प ए गेहूं और जौ की खेती करते थे। यहाँ पे हम कुछ समझ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती करते थे। उनके कृषि कार्य उन्नत थे और सिंचाई के लिए नदी जल का उपयोग किया करते थे। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कपास, सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया में कपास उगाने वाले सबसे पहले लोग माने जाते हैं। जो कपास होता है, जिसकी रुई बनाई जाती है, उसका आविष्कार कह लो या सबसे पहले किसी ने उगाया था तो वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उगाया था। लकड़ी के हल और बैल का उपयोग किया जाता था उस समय खेती करने के लिए। तो हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्मांड की आयु का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है। अब यह रहे भूगोल के प्रश्न। आपको मैंने इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने आज बताया। अब भूगोल के प्रश्न देख लेते हैं जो कि सौर मंडल से संबंधित रहने वाले हैं। हर एक चैप्टर को हम 2 से 3 प्रश्न उसका लेकर आएंगे और हर एक दिन चैप्टर अलग अलग प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हो तो एसएससी जीडी में जो सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपके कम से कम 18 से 15 प्रश्न तो हमारे ही इस वीडियो से देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मांड की आयु का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प हैं, बिग बैंग सिद्धांत, सापेक्षा का सिद्धांत, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत या ब्रह्मांडीय ध्रुवीकरण सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, बिग बैंग सिद्धांत। जो बिग बैंग सिद्धांत है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है। इसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था से शुरू हुआ था। यह सिद्धांत यह बताता है कि समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा सब कुछ इस विस्फोट से पैदा हुआ है। ब्रह्मांड की आयु का अनुमान वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और आकाश गंगाओं की गति का अध्ययन करके ब्रह्मांड की आयु का अनुमान लगाया है। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि ब्रह्मांड आज भी विस्तृत हो रहा है। इससे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी वर्तमान संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपके सामने विकल्प हैं, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या यूरेनस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, मतलब 2 कि इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका व्यास 142,984 अर्थात 1,42,984 किमी है। यह इतना बड़ा है जिसमें पृथ्वी 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों के द्रव्यमान का लगभग 70% है। बृहस्पति एक गैस विशाल है और मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसके 4 बड़े उपग्रह हैं जिनका नाम है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्ट्रो। इसके चारों ओर गैस और धूल की एक पतली रिंग होती है। बृहस्पति का विशाल लाल धब्बा एक बड़ा तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। महत्व समझ लेते हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल में अन्य ग्रहों और धूमकेतु की कक्षा को प्रभावित करता है। यहाँ पे एक प्रश्नों का उत्तर मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आपसे यह पूछे कि सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम बताइए तो यहाँ पे अगर सन है तो यहाँ से शुरू होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम को तो हटा दिया गया है। फिलहाल 8 ही ग्रह सौरमंडल में हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आपके सामने विकल्प हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8 मिनट। विकल्प के अनुसार इसका उत्तर 8 मिनट होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर 8 मिनट ही माना जाएगा। तो हम नेक्स्ट इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर अर्थात 150 मिलियन किमी है। यह इस दूरी को तय करने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। यह तथ्य बताता है कि जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम उसे 8 मिनट पहले की स्थिति में देख रहे होते हैं। यह ब्रह्मांडीय समय विलंबन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा और गर्मी का एक मुख्य स्रोत है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो यह रहे भूगोल के प्रश्न। अब देखेंगे हम संविधान के प्रश्न। तो संविधान में आज हमने जो संविधान सभा से संबंधित प्रश्न को इस वीडियो में लेकर आए हैं और आगे वीडियो में हम धीरे धीरे चैप्टरों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप प्रतिदिन हमारे इस वीडियो से जुड़ना ना भूलें। इन 20 प्रश्नों में हम सारे आपके सब्जेक्ट के सारे चैप्टर कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो आपके सामने विकल्प हैं कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना या शिमला समझौता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कैबिनेट मिशन योजना। तो इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी जान लेते हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटेन ने भारत में संवैधानिक सुधार लाने और सत्ता का हस्तांतरण के लिए मार्च 1946 में एक मिशन भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। संविधान सभा का गठन संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ब्रिटेन भारत में 296 सदस्य और रियासती जो थे वह 93 सदस्य थे। पूरे कितने थे? 389 सदस्य। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सामने विकल्प हैं राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप अधिकतर लोग इसका सही उत्तर मारेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद क्यों सिन्हा होगा यह हम अभी देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी रूप से इस बैठक का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, लेकिन प्रथम अध्यक्ष तो वही थे भले ही उन्हें अस्थायी रूप से चुना गया हो। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो बहुत बहस हुई और संविधान सभा का जो प्रारूप था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इन्होंने प्रारंभिक चरण में संविधान सभा की बैठकों की दिशा प्रदान की थी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो आपके सामने विकल्प हैं 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1950 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को, विकल्प 2। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया। 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है जो कि इस महीने में आने वाला है। तो संविधान के प्रावधानों को लागू करने की तैयारी के लिए 2 महीने का समय लिया गया था। 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि 1930 में
इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान निर्माण का जो समय था वह लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा में कुल 11 शर्तों पे में 165 बैठकें हुई। संविधान निर्माण की लागत हुई थी 64 लाख रुपए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यह रहे संविधान सभा से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट करती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखेंगे अर्थशास्त्र से कुछ प्रश्न जो कि एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे दर्शाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं। देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। विकल्प 2 है देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। विकल्प 3 है देश के नागरिक द्वारा विदेशों में अर्जित आय। या विकल्प 4 है कुल निर्यात और आयात का मूल्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि देश के सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल्य मूल्य। तो सेवाओं के कुल्य मूल्य विकल्प 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आय उत्पाद एनएनपी को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं। जीडीपी से प्रत्यक्ष कर घटाने पर। विकल्प 2 है कि जीएनपी से पूंजीगत हार्स घटाने पर। विकल्प 3 है कि जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर जोड़ने पर। विकल्प 4 है एनडीपी से सब्सिडी जोड़ने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीएनपी से पूंजीगत हार्स घटाने पर। तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 होगा जीएनपी पूंजी से हार्स घटाने पर। तो इसके अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न रहे। यह नेक्स्ट प्रश्न जो कि विज्ञान से संबंधित है, जो कि एसएससी जीडी में बार बार पूछे गए हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की गति का मान कितना है? तो आपके सामने विकल्प हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। विकल्प 3 है कि 1 × 10⁸ किमी प्रति सेकेंड। विकल्प 4 हैं कि 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह गति किसी भी अन्य पदार्थ की गति से कहीं अधिक तेज होती है। प्रकाश का यह मान वैक्यूम में यानी हवा में मापा जाता है, क्योंकि किसी माध्यम जैसे जल का या कांच में इसकी गति थोड़ी कम हो सकती है। तो प्रकाश की गति का यह मान पृथ्वी पर संचार और आधुनिक तकनीकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेडियो सिग्नल, उपग्रह संचार और इंटरनेट की गति आदि। यह ब्रह्मांड के माप और आकाशगंगाओं की दूरी के अनुमान में भी प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की गति के जैसे जल या कांच में प्रकाश की गति वैक्यूम से कम होती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बल का एसआई क्या होता है? तो आपके सामने विकल्प हैं किलोग्राम, मीटर, न्यूटन या जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 न्यूटन। बल एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के आकार, गति या स्थिति को बदलने में सक्षम होती है। इसका एसआई इकाई न्यूटन होता है, जिसे 1 न्यूटन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उस बल के बराबर होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति प्रदान करता है। तो न्यूटन का सूत्र जो है, जहाँ बल है वह वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का त्वरण। तो यह रहे आज एसएससी जीडी के 20 वह प्रश्न जो एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट करती है। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको यह वीडियो कैसी लगी इस कमेंट में आप ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इन प्रश्नों को मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।